तो जब यह धर्म उठ चढ़ा शीस पर बढ़े असुर अभिमानी, जब अधर्म उठ चढ़ा शीस पर बढ़े असुर अभिमानी, घटा कर्म का भाव खड़ा प्रतापी मानी, तब तब अवतार ग्रहण कर क्या सहारा मानवता को देव तुम्हारे कृपा बोलते मुँह बोलते बंद बोलते धर्म रामचंद्र को मेरा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम मनोहर जोड़ी
से प्रार्थना करेंगे पांडव मन के हमारे घर के रखवाली कर देवा महाराज। तो उन खड़े हैं भगवान शंकर और इतनी बड़ा अश्वत्थामा आगे दुर्योधन पड़े हुए थे, जान टूटे कराह रहे थे, जीवन के आखिरी क्षण में मारे कष्ट के मारे व्याकुल है। जो जीवन में प्रथम चरण में सुख पाता है वह आखिरी चरण में दुख पाता है, और जो पहली चरण में दुख पा जा रहे थे आखिरी चरण में सुख पूर्वक जीवन। कहीं न कहीं एक जगह दुख जुटा हुआ है जो उसको मिलना है। सुखस्य दुखस्य न को विदाता परो ददाती पितुबुद्धि रेशा। जो कहता है मुझे दुख देने वाला अमुक व्यक्ति है वह बुद्धि है उसके पास, इसलिए बोल रहा है कोई देने वाला नहीं है। सुखस्य दुखस्य न को विदाता। निज दिष्ट कर्म भुजते ही लोकान। अपने इष्ट कर्मों को ही मनुष्य भोगता है, कोई दूसरा का किया हुआ नहीं है। इसलिए जीव अपने ही कर्म को भोगता है। ना तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैव। तो इस प्रकार से दुर्योधन करा हाय हाय कर बैठे है। वो देखी गुरुपुत्र प्रणाम। तोला तो कहीं मर गए है कि मैं नहीं मरे हूँ राजा। मोला तुम और गोड़ धर के फेंक दे से भीम से नहर। समुद्र में पड़ गए रहे हूँ मैं, वहाँ ले तौरत कोशिश करें कि युद्ध के आखिरी तक तो पहुँच जाऊँ, लेकिन आज पहुँचे होंगे। तो वह अश्वत्थामा को नहीं, वह हाथी हमारे दादा से एक चूक हो गई। का चूक होगी? वो हर जब कही के अश्वत्थामा के मरे बात सुनो तो हम महू मार जाऊँ। ऐसे नहीं कही कि अश्वत्थामा मोर बेटा अश्वत्थामा के मरे ला सुनो, अश्वत्थामा के मरे ला कही तो भगवान कोई पा गई। छेदीलाल बरिस्टर एक पर में जीत गई। फांसी की सजा दी जाती है, लिखे रहे फांसी की सजा। मैं चल छोड़ा छुड़ा देगी मगर जाग बात करेगी। फांसी की सजा आप दे सकते हैं, मृत्यु नहीं करा सकते। नरी में छुआ भर वो छूट तो बोल पागी। सबका लाभ अपराधी को मिलता है। तब कही मोर पिताजी कही अश्वत्थामा मरे तो मैं मर जाऊं तो भगवान कृष्ण एक हाथी मरवा दी। अश्वत्थामा मर गई, हल्ला करने का हम बना लेते। अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गई। विश्लेषण कह रहे थे, विश्लेषण पूछे जाऊंगे तो धर्मराज ने कही देख तय बता दे कि अश्वत्थामा मरे मरे कि नहीं मरे? मरे। हाँ नरो वा कुंजरो वा। अब तोला बताना है कि आदमी मरे है धन हाथी, तो पहली तय नरो कही दे, तेकर बाद कुंजरो कही दे। हाँ कही दे हो कहा कही दे हो कही। तब जाके अश्वत्थामा मृतः नरो अति कहे पर तो भगवान की नदी के काट दे। नरो कहीं तिखट की कटवा दी। बस निकल गए काम के। भगवान काबर मरवा दी? भगवान के कहना है कि जो जानकार होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी और अन्याय को सह दे रहा है, वह ज्यादा अन्यायी है।
अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्यायी, चोरी करने वाले से ज्यादा चोर चोरी के माल खरीदने वाला है। क्यों? यदि माल कहाँ खपत होता है तब तो चोर आएगा, माल खपत नहीं होगा तो पकड़ा जाएगा, और खपत हो जाता है तो उसके घर में ढूंढने को कुछ नहीं मिलता। देख लो साहब मेरे घर में कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण का कहना है कि अन्यायी वह जाता है जो न्याय की हत्या करता है। क्योंकि प्रश्न उठा था आखिरी में, पापी कौन, पापी कौन मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला। पापी कौन मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला। ढूंढते न्याय, कोई पाप नहीं लगते, चिंता मत कर, मैं हूँ मार तो कहीं मुर्दा मारे गए और मैं नहीं मरे हूँ तो कहीं मोर चीजें विचार है अश्वत्थामा लेवे तो कहाँ चीजें कहीं हस्तिनापुर के राज्य कीमत बताओ। पांचों भाई पांडव के मूल कला तो का मैं सिंहासन में मत तिलक करके जाऊंगी, कोशिश करत हूँ कहीं अश्वत्थामा गई, वहाँ से तो भगवान शंकर खड़े रहे। भगवान शंकर ने मैं भीतर जाऊँ कि नहीं मैं रखवारी करत हूँ। तब फिर वो भगवान के ध्यान में बैठ गई। तब भगवान शंकर की वरदान मांग तो फिर मैं अंदर जाऊँ महाराज से मोर सामने से मेरा जाए नहीं दे। तो वो क्या करे है, बील खन के गए हैं भीतर से और वहां जा करके खड़ा होके देखी तो 6 ठन खटिया में 5 ठन में पुरुष और 1 में महिला छोड़े हुए, अर्थात 1 में द्रौपदी है, 5 में उसका बेटा मनी और खटिया सीधा लगातार लगे हुए हैं। तो एक ही से मन पांडव ने और द्रौपदी कही तेमन पांडव नो एमन पांडव नो एमन मोर बेटा है। एक कही से हर रुकावट है बात हुआ तो लिखा थे विद्या बिनु विवेक उपजाई। विद्या कब काम पर ही जब ओकर पास ओला विवेचन करे के शक्ति तब विद्या काम। विद्या बिनु विवेक उपजाए, संपल किए पढ़े अरु पाए, संपल पढ़े किए अरु पाए। जैसे 4 महाराज आए हैं और पढ़े रहे छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, छिद्र में बहुत अनर्थ होता है, ऐसे पढ़े। अब कौन छिद्र में होती एक आप खोजना है पंडित के ज्ञान के द्वारा बुद्धि के द्वारा। तो क्या करते खेला में खड़ा होके ऐसे झन उठियावे कल जी हम तो 9 बजे रात के जाथन तो हम आज हम खुलवाथन तो सूझ जाए नहीं खोल 9-10 बजे तय कैसे जाथन मोर तरीका नहीं कैसे हमारे संतरी है तो कैसे ढीला ही है ना दो लाख खट्टी वो कचोड़ा सुनत रहे वो जाके डोलाई खट्टी उतर। ऐसा छिद्र अपने घर का तुम मत बताओ, बाहर मत बात करो। हमार दाई है भैरी कहेगा चोरवा सुंदाई भैरी कभी नहीं उठियाना चाहिए कि हमार दाई भैरी है कि काहे कोई बात घर के तक उठियाए बाहर वाला सुने और लाभ उठा
छिद्र सुनर्था बहुली घर के बात का हमार पतो भरना बहुत ही हाँ बघार थे तो आँखी का मामा थे जब से का मामा तत्व नहीं देखा तो का सुंदरी चोरवा में मिर्चा का छीती ही कोई भी घर के बाद घर से बाहर नहीं बात करना। किसी भी नारी को भी पुरुष को भी अपने घर की बात बाहर मत बात करो, नहीं तो तुमको घाटा होगा। छिद्र सुनर्था बहुली भवन्ति एक। अब उनका वाला चला महाराज हमारे घर खाए पर चला थोड़ा भोजन कर ले बनाई यहाँ गई तो चीला परोस दी। बूढ़ा चीला में छेदा हो गए रहे, छेदा में अनर्थ हो जाते तो हम लिखा भूख दिन भर भूख मत। चीला के छेदा वाला मानना तो नहीं होगा। नहीं यहू महाराज एक सोचना ऐसे कि दाई के तीन में 4-5 बेटा है, सब तेरे में घुंडे रखे। पत्नी है 5 पति के बीच में एक पत्नी नहीं रह जाता है। ये बात के विवेक मेरी बात होता है। विवेक ही नहीं धन जाता पंडितों को विवेक से काम होना चाहिए। नहीं कर दी हम काट दी, मैंने मारा कही। अब काट के उनका ले करके दुर्योधन के पास दुर्योधन माने भीमसेन को मूल्य दे, तब भीमसेन को मूल्य जितना तो घर के शक्ति है। अरे नो है भीमसेन के मूल्य का कारण मैं भीमसेन का जाना था। 6 महीना के रही 3 दिना 3 दिन वाला दूध पिया और तरी से परदाई इसी माता है और गोदी में बोहे रही थे। उमरे छलन के गिर गई नीचे में जब पथरा रही थे 1 फुट के मोटा रही, वो 5 हाथ के लंबा रही और गुम्हा पथरा ये पथरा नो है पुराना पत्थर पूरी बात गरिया पथरा है। भीमसेन पड़ी तो राय खाई हो गई, जितनी आसान हो गई। तो भीमसेन के वो ताकत रही थी जिसमें गिर जाते पत्थर फूट जाओ देखकर नो है कि और हम लड़का मतलब माँ डाले के ऐसा न रोई का रोई। जब आदमी के पिंडा नहीं पड़ा है तो प्रेत हो जाता। तब यही पिंडा पड़ जाए 5 धन पांडु पुत्र माना और अब एक बार कोई संतान नहीं पाएगा। तो दुर्योधन कही दिया घर लड़ाई होने तो हुए, अब मरे के बाद भूतवा हो जाओ तो बहुत क्रूर भी कहा। एक तरह से कोई भी वंश के पास जाते थे हर वंशी कर्म लता रहे थे। एको भी पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारे थे कुलम। एक भी धर्मात्मा बेटा हो जाइए, आज नहीं होई काल नहीं होई पर दोनों दिन होई एक ध्रुव प्रहलाद की तरह वही वंश के उद्धार हो जाही। तो गए हम अनंत नरक में चले जाओगे के बहुत रोई थे और मर गए। दुर्योधन और श्राप रही थे एक ही साथ दुख और सुख दोनों बराबर हो। तो भीमसेन पांडव मन के मृत्यु के सुख और बेटा मन के जमे के मरे के दुख एक के साथ होकर मृत्यु होगी। अब अश्वत्थामा कोशिश के अर्जुन जिया थे तो अब मैं नहीं बाँचूं और गई तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दी जा कहीं सब पांडव समाप्त हो जावे और ब्रह्मास्त्र के छोड़ी तो उमा के प्रभाव और संकल्प से पांडव वंश समाप्त करे के करते थी।
उत्तरा के गर्भ में जब बच्चा रहे वहाँ ओकर प्रभाव पहुँची और वो व्याकुल हो गई उत्तरा और रोए लगे, माँ मैं बहुत दर्द होते मोर बच्चा नहीं बाँचे। तब कुंती सुनी थी तो दिया बारी से कलश, कभी भी कोई कष्ट आवे, असहनीय कष्ट आवे, ऐसा स्थिति माँ अपन घर में एक जगह कर ली के क्यों उनके एक कलश बार हुआ और कलश बार के वही मेरे बैठ जा हाथ पाँव हो गई और प्रार्थना कर ली। काबर के दवा से दुआ की ज्यादा की, हाथ जोड़ के कहे लगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण हरे जय कृष्ण भगवान तो तुरंत जानता थे, जो ही तय स्मरण करबे त्यों ही सुदर्शन चक्रला तुरंत जाओ। राम सिया भजु बारा चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, सुदर्शन चक्र तुरंत भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण बिल्कुल छोटे से रूप धारण करके और मुष्ट मात्र रूप होकर के भीतर चले गए उत्तरा के गर्भ में। वो बच्चा के प्राण ला करके भरेंगे और रक्षा करेंगे और रक्षा करके और सुदर्शन चक्र लगते देखत रहिए में मैं जाते खाओ खा भीतरी आई तो आँखी मुंदे सुनती बैठे, बुआ एक कन्हैया तोरे सुनता है आई सेगा कहीं का बात ही बताऊं हुआ तो चिंता मत करती बेटा, जब जब तू खाते तो तोरे सुनता आते। मैं तो कहता हूँ कहीं कि पृथ्वी के भार हरण करे खातिर तो अवतार हो हुए, पर मैं कहता हूँ कि कुंती के बेटा मन के दुख दूर करे बड़े अवतार। जब कभी भी मोर ऊपर विपत्ति आई तो कहीं दो करके सब बचाए, द्रौपदी ला बचाए, पांडव मन ला बचाए। तो चिंता मत कर बुआ, मैं हूं ना, बस अटके कहिया तो नहीं मिला बेटा। तो कई उत्तरा की गर्भ माँ बड़ा पीड़ा आ गए ही ऊपरी खातिर तोड़ा मैं बना तो पता लगा का हाल ऐसे नहीं कि मैं बने का डाले
और ये मैं आवत देखी तो सूझ गए, अभी तो सूझ गए। हाँ तो बता दो कुछ गड़बड़ तो ऐसे नहीं कि बना डाले हैं, भगवान कभी नहीं कहे मैं बना डाले हूँ, मैं बोल रहा अपने धन चिंता मैं बना डाले हूँ, आप बोले नहीं बने रहे तो हम शुरू कर देते बना डाले क्या, ऐसे भगवान बताई नहीं। और वहाँ से आई तो अर्जुन पूछे थे कन्हैया काकर आवाज आओ थे रोए की, चल पता लगाओ के गई तो द्रौपदी रोवत रहे, कैसे का हो गए द्रौपदी, गुरु पुत्र सब लेका मन समाज अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण कही कैसे कर जाए अर्जुन के, मैं द्रौपदी रूपी देवी के चरणारविंद मां अश्वत्थामा रूपी बकरा के बलि दे हूं, चल कृष्ण के कहीं पूछा जाकर नहीं भरस लिखे देथस करे सके के मत करे सके, अब वो जंजाल वो कब होना पड़ती थी, ऐसने ही अर्जुन कह दी जयद्रथ का मार दे हम, और वहाँ जयद्रथ के जे मारती तो जेकर हाथ से ऊपर सिर कटी गिरती तेकरो सिर के 100 टुकड़ा हो जाते, एक भगवान जानते रहे इसने ऊपर दादा वरदान मांगे रहे, तो उनका करी रो कही एक काम कर दे कि कैसे जब मारवे जयद्रथ का ऊपर मुँह कले के तोर बाण सीधा यहाँ से 100 जोजन मुकर पिताजी बैठे थे हाथ में गिराबे काबर कहीं पाछू बताओ ना भाई काबर है, हाँ ठीक है कर दे तब, हाँ बस मारी ताऊ जाए कि और दादा बैठे रहे ठीक तालाब में ऐसे तर्पण करो कर हाथ गिरा दे, मर गिरे ऐसे कहीं था ऊपर हाथ गिरी तो दादो मर गया वो मर गए, ऐसा भगवान बचाए। तो कहीं ना फिर प्रतिज्ञा कर दी कि पहले पकड़ गई, अब बाहर में निकली तो वो ब्रह्मास्त्र के एकदम अग्नि के ज्वाला गिरत है झक झक छप 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 छप, देख अर्जुन कही ए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए ही, ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला यह मूर्ख है कही, अश्वत्थामा कैसे मूर्ख है कही, जैसे जिन आदमी ला फटफटी में चढ़े है ओकर बीड़ी दाबे भी न आवे और ओकर बुझाए भराव न आवे, चढ़े भराव के चलाए के भटक भटक चलावे भरे बुझाए नहीं आवे न बीड़ी दाबे आवे, तब आन का मार नहीं डरेगा वो मर जाए। तो एक ब्रह्मास्त्र चलाए भराते ब्रह्मास्त्र का अवरोहण करे नहीं आवे, उतारे नहीं आवे बोला, एक पास मंत्र नहीं, एक दादा नहीं बताए काबर नहीं बताए, अर्जुन ला अद्वितीय धनुर्धर बनाए खातिर ये सब मंत्र ला अर्जुन भला दी अपन बेटा ला नहीं दी, ओकर बेटा 10 रुपया हमारे भाई के तरफ से भोला की तरफ से भगवान के श्री चरण में बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो एक काम करके कैसे ये ब्रह्मास्त्र शांति करे के उपाय कर, का उपाय हुआ कन्हैया, तो कहीं अपन ब्रह्मास्त्र छोड़ और दोनों ब्रह्मास्त्र अपन जो बलाए के उतारे के मन से मत उतारे तो दोनों उतर जाए, ऐसे कि हाँ बिल्कुल एक ही ब्रह्मास्त्र दोनों, हाँ तो फिर दंत सत्या विद्या सत्सुर जाता सत्सुरात्र जाता सत्सुराधर्णवाद सत्सुर जाता वो रात्राण विद्युति सूर्यात्मन तो दाता छात्र दिवस प्रतिदिन जानती तो आचमन करी, वो आचमन करके जब छोड़ी और जहाँ वहाँ से अपन मंत्र से बलाई दोनों ब्रह्मास्त्र के ऊपर प्रोग्राम आगे, फिर अब शांत हो गए, अब संसार बांध के अपने कोई उपाय करते हैं। सबसे बड़ी चीज है संसार में किसी भी अनावश्यक ढंग से किसी भी व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए।
यदि तुम्हारे रहते, सामर्थ्यवान व्यक्ति के रहते यदि किसी को पीड़ा पहुँचती है और यदि वो उसके बारे में कुछ उपाय नहीं करता, कम से कम बोलना तो चाहिए कि ये गलत काम तुम मत करो, इससे लोगों को नुकसान होगा, ऐसा बोलना। और नहीं बोलता है तो समझ जाओ कि वो भी भागीदारी बन जाएगा भाई, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हमारा समाज क्यों इतना बिखर गया है। केवल एक समाज बंधा हुआ है, दूसरा समाज बंधा हुआ है, तीसरा हमारा समाज बिखर गया है, क्योंकि हमको बिखेर दिया गया है, हमें बता दिया गया है कि मत बोलो, तुम्हारा क्या काम है, बोलो काय करे, काय वो है, मत तो उधर बारे में बोल भी, उधर बारे में मैं नहीं बोलो, मोर बारे में वो नहीं बोल रहे, अपन अपन कपाट के देके खुशल है। समाज किसी में बात, जब तक हम नहीं बोल वो सब मिल करके यहाँ न्याय हो रहा है, चुप रहो भाई, ऐसा मत करो, सब समाज बांटेगा, सब समाज के मनुष्य ने खड़ा हो जाते हैं हमारे हिंदू समाज में छोड़ करके। इसीलिए हिंदू समाज घटते घटते घटते, कितना घटेगा मैं समझ नहीं सकता, निर्मूल प्राय हो जाएगा एक दिन, तब फिर एक हो जाएगा। ये नियम है सबका कि आखिरी के समय में सब लोग फिर उसको झगड़ा होता है तो आखिरी में फिर शांति। एक प्रकार के महाराज के ही अश्वत्थामा का पकड़ी नहीं और पकड़ करके अपन रथ के आगे भाग के खूंटा में बांधी, तो बांध करके लाइन है और द्रौपदी के सामने में खड़ा करी है और तलवार घेर के नदी में दताए कर करीब माध्यम की तो द्रौपदी की मुंच मुंच एनम मुंच ब्राह्मणों मित्रान गुरु, ये गुरु महाराज की लड़का ये छोड़ दे अर्जुन, छोड़ दो। तो भगवान कृष्ण की धन्यवाद द्रौपदी, तो सामने में तो बेटा हर काटे है तेरा तहन मुक्ति दे रहे, एला छोड़ रहे हैं, जीव दान दे रहे हैं, धन्यवाद। तब अर्जुन के मैं प्रतिज्ञा कर चुके हूँ, मैं नहीं छोड़ा, मैं मारा हूँ, कैसे करैया मान मारे बचे, मत मार दे, मत मार दे। द्रौपदी के कैसे कन्हैया, वाह द्रौपदी धन्यवाद। तो अर्जुन के अच्छा महाराज ओहू को कथा बने कर था, तब वहू को कथा मार के थी। तब भगवान कही द्रौपदी तय बताओ कि तय का बदल छोड़े बता तू के जेकर बता कन्हैया कि जेकर घर के माई लोग संध्या बिहन्ना रोही बिना कारण के भी, तेकर घर में अपन मन के विपत्ति आ जाई। एक प्रमाण हम जानत हन, नवा गांव में एक हैजा आई तो मानू जामू नाव के बड़े धनी तीकर घर एक बीत गए तो अगर घर बारी कहीं भैया ध्यान रो कर तो संझो रो भी हम नो रो 2 महीना पूर के रोवत 2 महीना पूरी जता कर 2 ठंडे का रेत के नौकर। कभी नहीं रोना चाहिए, दुख और सुख आवत जात थे, सुख दुख आते जाते सबके सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें आती जैसे गुलशन में, पतझड़ और बहारें आती जैसे चढ़ता है तूफान कभी उतरता है, मानो
जाते जाते देती मैं रोवत हूँ अपन बेटा के नाम लेके, पांचों बेटा के नाम लेके, वो मोर गुरुआइंदा ही रोई हो कमा रही। हम तुझा रोया हो जाओ तो पृथ्वी के कहा हुआ कन्हैया। एक स्थिति मैं कहता हूँ कि अब मोर गुरु महाराज के बेटा रझन मार तो अर्जुन के मैं तो प्रतिज्ञा कर डाले हैं, मैं तो मारवे करता हूँ, लेकिन रद्दा बतावा कन्हैया कि कैसे कर जाए। तो भगवान की एक काम कर कही ये है बस जियत जियत में मरे के बराबर होते, उनका मृत्यु हो जाता। कौर माने वो गोलियां से तेरा कहते काम बस कृपिन विमूढ़ा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख तन पोषक अकेला खा के आगे होटल दे, चाउर के बेच के शराब पी दी, घर के लेकिन खाए चाहे मत खाए। तन पोषक निंदक, दिन भर निंदा अंत नहीं करना चाहिए, निंदा करने वाला, अब खानी दिन भर पाप करने वाला, कुकरी को और माँ की साइकिल में खर वहाँ जा रहे हैं 1000 का काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम जीव हिंसा में तत्पर, निंदक अघ खानी जीवत 100 सब 14 प्राणी। तो एहू बताएं तो ब्राह्मण के लिए का उपाय है कि तो वपनम द्रविड़ा दानम स्थानान्य व्यापनम तथा, एक मूर्ख मूल दे, एक धन का लूट ले, अगला अपमानित करके निकाल दे, तहाँ एक मृत्यु हो जाए तो ओकर मूल मुड़ी नहीं और मस्तक में लगे रहे मणि तेला निकाली नहीं और अपमानित कर दे, चल निकल हमारे घर ले, वो अश्वत्थामा निकल गए। और आज भी अश्वत्थामा जिया थी, मस्तक में पट्टी बांधे ही और उड़ीसा प्रांत में आते ऐसा कहना है। तो कुलकुल ने हाथ में गंवा जाती एक दो बूंदी, तो कोई 13 लाख अश्वत्थामा पाते, लेकिन उनके घाव अभी भी नहीं मिटाए हैं और जी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जाने कि जिया से धन नहीं और कोई देखैया नहीं। जब तुम देखैया रहे तो बढ़िया धोतिया पहिर के निकलते तो खाना रहा दिखा दिया, अब कोई देखैया नहीं, नहक गे कत को संभरे पखरे, कौन देखा और देखा। तो ऐसने उनकर हालत रही से धर्मराज बैठे हुए हैं, उनके राज्य में बढ़िया चारों पांव धर्म के और सब लोग अपन अपन स्थान में हैं। पृथ्वी में बढ़िया अन्न उत्पादन हो रहे, गाय में दूध उत्पादन हो रहे हैं, सब सुखी हैं संसार वाला मन। एक दिन आके बताएं महाराज तुम्हारे घर लड़का हुई है, ओह बाज जीवन ये तुलसी पूजा के महात्मा भगवान श्री कृष्ण लपता नहीं है कि हमारे यहाँ पुत्र हुई से स्वामी। अब जो सीला बलाई नाव देखा तो महाराज अच्छा देखिन तो के हुई से तत्का बेरा चारों तरफ ला निहारत से का, तो हमने जाने देता हुई तत्का बेरा दे रही थे बलाई कैसे परीक्षित, जो अपने परिधि को देखा है उसका नाम परीक्षित है। काबर देखी ये जन भीतर में रही तो भगवान एक सुदर्शन चक्र के रखवाली दे रही थी, वो चक 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 रहे दिन भर देखत रही थी।
और जब बाहर निकली तो फिर देखी कि वो अढ़ाई के नहीं हो तो कहाँ प्रगट पैदा होता हूँ, चल रही भगवान के पास, हो गया मोर काम पूरा कर। तब कही जो अपनी परिधि को देखा है वह परीक्षित है। परीक्षित है माने इसकी परीक्षा हो चुकी है, यह ईश्वर प्राप्त कर चुका है, गर्भयोगी है ये। नाम परीक्षित हुई, उनकर जात कर्म संस्कार दिन बाजा उजा बजवाए के मन लगी कि मैं बाजा बजवा दूँ कार्य मोर घर एक लड़का होए मोर वंश बांध जे के। लेकिन अभी 6 महीना हुए है, अभी मरे वही पीड़ा होकर फिर उस घर गई। महाराज सूत जी कहा थे ऋषि स्वरूं जात कर्म संस्कार करी पुरानी वो बढ़िया अब आनंदित हो गई। महाराज युधिष्ठिर के नियम रहे करने सदा भवानी दान। अच्छा, बजरंग बली के दर्शन करे और थोड़ा गुच्चा घूसना चाहते, फिर लौट के जाना चाहिए। ऐसे गणेश जी के दर्शन करे और थोड़ा गुच्चा घूस के फिर लौट के। एमा का होते सदा भवानी सदा भवानी दुर्गा और गणेश। तो इनकर अभ्यास हो गया रहे, जिसका माई लोग लेंगे जिनकर जीवनी हाथ बाजू ले निकले, गरुआ घलामन जीवनी हाथ बाजू ले निकले, इनकर अभ्यास हो गए सब। ऐसा एक दिन के बाद बैठे रहे तो गरुआ मन सब देवी हाथ बाजू ले नहा। अरे हाथ खींचते मन देवी हाथ बाजू नहा काटे भाई। अब माई लोग मन नहर भी न कोलिया हरा के सामने में जोर से आवाज कर दी हुआ हुआ तो कोलिया के दिन मान के नरियाना छन और हुआ के दिन मान के नरियाना छन, रात के नरियाना अच्छा है। और रात कन चाहे कोई के घर में बढ़ जाए कोई अशुभ नहीं, रात कन तो वो घुमर भी करी चाहे जाना था तो देख डाले, नहीं जाना तो कबो रात के बैठे थे उड़ाई कोई गम नहीं पाए। लेकिन दिन मान यदि बैठे थे तो अशुभ मान हुआ है। तो देखिन कि अब दिन मान कोलिया न जाती तो धर्मराज दिन समय विपरीत होगी। जात बोल पता लगा होगा कहाँ जाओ कि द्वारका जाओ। काबर के समय तभी बिगड़ी जब भगवान कृष्ण नहीं रही। एक तुम्हारे भेजी तो द्वारका गई, तुम्हें पता लगी कि भगवान कृष्ण के परम गमन हो गए। अर्जुन देखी बड़ा दुखी हो गई और हमका नहीं बताई थी। हम आपका प्रेमी आदमी होकर हमारे एक बात की गुठियाने वाला वो अपन चलती थी। और भगवान गई तो उनका रात पटरानी नंद बसदेव नंद यशोदा देवकी जिसका रहते उनका 7 मास वो पाए हैं तो गोलोक से आए थे सब गरुआ ऊपर सब भगवान के साथ चले। तो बड़ा दुखी होगी होती आवत रहे तो 16,100 रानी रोवत रहे समुद्री किनारा में खड़े खड़े। कैसे की चला मैं व्यवस्था करता हूँ, कुछ न कुछ व्यवस्था कर चलावत तो ऐसे जंगल में हबरी तो निकली डाकू मना नौकर गहना का देख के। और जब लूटे शुरू गई तो धनुष को उठाई गांधी कहीं ताने नहीं सकी, प्रत्यंचा नहीं चाहे सकी थे। अब
आंसू निकलने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रोवत रोवत आगे काबर रोवत अर्जुन का करूँ भैया से, मोर बस भगवान कृष्ण का क्या करी, मैं उनका कुछ नहीं कर सके। धन्य मोर एक दिन के सुनता आवत है कि घोड़ा ला धो के लाए रहे कन्हैया और कबरा रहे तो मैं कोने धोई थे, धो के मैं तो धोए होगा, कैसे धो सकते कपड़ा दे गए धो के तौराई करा ना माँ सब ही गए कि थकासी में चाहे। हाँ मैं देखा था कि दांत मार लगाम ला चाप के खींच खींच के धोई, देख ले भी बने हुआ है धन नहीं तो। आज मैं सुरता करत हूँ, मोर खातिर कतका मेहनत करी, मैं होकर आज 16,000 रानी मन ला बचाए की कोशिश करो भैया, सब मोर सामने में लूट के ले गई, नहीं बचा सके। धर्मराज नहीं, जब हम खोखा खोखा बांटे हैं अब हम मतलब चल देना चाहिए। और अब यहाँ हमारे कोई कीमत करने वाला भी नहीं है। देख अर्जुन कई जनहर बोकरा चराए गए रहे जंगल में, तेजन हीरा पाई तो हीरा ला पाई तो डोरी में गुथ ली और गोड़ में बोकरा के गोड़ में बांध दे रहे, वो हीरा रोवत रहे। ये चंडाल मुकरी मैं राजा के मुकुट के रहने वाला मुक बोकरा के गोड़ में बांधे, धोबी बस के क्या करे दिगंबर के गांव, जहाँ कीमत करने वाला समझने वाला नहीं है रही के क्या करते क्या करेगा रही वो हमें। तो मैं तो जाऊँगी तो भीख के मुँह जाऊँ भैया, तो अर्जुन के मुँह जाऊँ, नकुल के मुँह जाऊँ, सहदेव के मुँह जाऊँ, द्रौपदी के मुँह जाऊँ, देखा मुँह जाऊँ कर था। और तू सोचत होगा कि हम सबसे कोनो लेके संग जाबो तो हंसी मिल के कोनो कुछ कहीं करी तो मेरा लड़ाई झगड़ा करके हम जीत जाबो, मन पोट पोठन मन नहीं चले पोट मन वो ऐसे जगह जाथन जहाँ अकेला जाना पड़ते, अकेला जावे रे अकेला जावे जाएंगे मेरा अकेला जावे जाएंगे मेरा अकेला जावे अकेला जावे रे अकेला जावे जाएंगे मेरा अकेला जावे जाएंगे मेरा अकेला जावे
तो उसमें 36 वर्ष के हो गए थे परीक्षित था। कहे बेटा तोरे लगाए होंगे कैसे पापा, एक ठन हमारा चीज दे देते बेटा कि का चीजे कि हम अनंत अक्का मेहनत करे हैं, वो उतना कष्ट सहे हैं, हमला कोनो खराब है कहे बात में। कैसे हम अक्का मेहनत करे हैं, जंगल में रहना, यक्ष के पास से निपटना, लाक्षागृह से निपटना, फिर भी किसी लपत्ति नहीं देना, कितना कष्ट कितना कष्ट। लेकर बात फिर लोग कहे लगी बहुत अच्छा पांडवन, धर्म के रास्ते में चलने वाला पांडवन ही ऐसे कहे लगी। तो ये अब कहवाए कि नाम लेके आज जिंदगी में कच्चा कष्ट सहे हमने। तब के कहते बेटा हमर जाए के बाद पी के नाली में ध्यान भूलन जा, एको पीढ़ी जाए दिखा, एको दो पीढ़ी के जाए के बाद, एको दो पीढ़ी के बाद न पीपा मन हाथ मुकर तुम्हारे कहैया बोला ये नहीं है, एको पीढ़ी तो जाए दे कही। ऊंची जात पपीहरा पिए नीचोनी, कह जाचे घनश्याम तो कह ऊंचा जात बोला करती बेटा जेकर चाल ऊंचा, एक पपीहरा पक्षी होते, वो पक्षी हार दाई दादा मन से तार थी, स्वाति के बूंद चाहे एक बूंदी पहाड़े वही लपी के रही साल भर, ताने पानी में गंगा जल होता न झन पिहा, तो ऊपर ले झोंक के स्वाति के बूंद जो मिल गए तेरा पी के रखे, लेकिन नीचे के पानी नहीं पिया। वो लड़का बच्चा तक एक जन लड़का है गंगा के किनारे में पेड़ की डाली नीचे रहे, अब बादल देखी तब पीऊ ऐसे मांगत रहे। जन पंडित गए रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, मंभोदा बहवो बसंति गगने सर्वे विनयितादृशा, केचिद वृष्टि विराद्रयन्ति धरणी गर्जन्ति केचिद वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ऐ मित्र चातक हर का मांगत है, जेकर मांगत है तुम तो देने वाला बादल मुँह है, ये है तोड़ा देने वाला स्वाति है, इन तो नहीं देवाए, इनके पास क्या मांग रहे हो, हाथ पसार रहे, देने वाला और है। कैसे इन मन तो जीव कभी ले सकते हैं, अभी करा बरसी ना सकते पूरी बात देखे मुंह में पैसा पट ऐसे देखते रहे। अब जो तो करा बरसी देखन करा रोकर मुंह में परी पट के दोनों चोंच ला दाब के उतान गिरी गंगा जी में गिरी, तब के मुर्दाई दादा मन से आए के तरी के पानी लझन की हा, हम स्वाति के दूध के पीने वाला जातन। तो जो आदमी अपने जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं पशुतुल्य है और मृतक सा। जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान, जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं पशुतुल्य है और वह नर नहीं पशुतुल्य है और समान है। इसलिए देखे बेटा तो नृत्य मांगत हन कि हमर जात के हमर नाव ला झन गुरु दे के मुकुट
हमारे हमारे दुर्योधन के मुकुट जमेला जीते हैं तो ये मारे और बढ़िया बढ़िया बने झिकमिकी धन देख ले गई। न्याय और सत्य जिसमें है वह मुकुट को पहनना है। हाँ प्रणाम करेंगे और वहां से धर्मराज आगे आगे, उनके पीछे भीम, भीम के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे नकुल, नकुल के पीछे सहदेव, सहदेव के पीछे द्रौपदी, द्रौपदी के पीछे कुकुर जाते जेकर रुआ उखड़ गए, दबे पांव धीरे धीरे जा और इन मनगम ने पाव मुक्त मूर्धा जहा चुंदी सब छूटे हुए हैं, हाथ में कुत्ता रखे हुए हैं और चले जा रहे हैं। सीताराम आजक जहा सीताराम के लिए जाएंगे तेरा सीताराम हिमालय के तराई लगा करके कैलाश पर्वत की चढ़ाई में जब चढ़ी नहीं तब द्रौपदी ला वो कुत्ता धकेलती बिछल की बचाओ बचाओ बचाओ। सहदेव थोड़ा थोड़ा तलवार से देते मैं उठ के खड़ा हो जाते हैं। वाह तब उसी बल्ले धर्मराज की भीम महाप्रयाण है। तो भीम कहीं अर्जुन महाप्रयाण है, अर्जुन कहीं नकुल महाप्रयाण है, नकुल कहीं सहदेव महाप्रयाण है। हाँ भैया आपके बच्चों का ध्यान है, न पीछे देखना होगा न गिरे हुए उठाना होगा। हाँ आगे बढ़ जाओ आगे। द्रौपदी गल गई मर गई। अब कुत्ता आगे सहदेव के पीछू में। तो भीमसेन पूछते कर भैया तू तो कहे रहे हाँ कि बिना पाप के बिना मृत्यु नहीं होगा। हाँ तो द्रौपदी के पास पाप रही। हाँ रही। पाप दो प्रकार के होते भाई भीम। एक पाप के नाम है प्रच्छन्न पाप और एक पाप के नाम है प्रत्यक्ष पाप। एक पाप बनना लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला द्रौपदी की अंदर अंदर मां का बात है भैया। तब कहीं द्रौपदी ला जीते बर अर्जुन जीते रही थे, अर्जुन के गला में जयमाला डाले। हाँ और जब वहां लेके आई तो मुनियार हो गए रहे। इसी बार तीनों भाई धर्मराज नकुल और सहदेव उनकी तरफ तो पता लगा कैसे नहीं आवत थी मुनियार होगी। सौरभा में भेंट होगी। अच्छा जीत गए काल। हाँ भैया वाह। अब पांचों भाई आई, द्रौपदी आई खड़ा होके
भीमसेन कहते माँ, और आज अर्जुन के भिक्षाला देख कही कैसा भिक्षा पाए ही, के रोज भिक्षा मांगे तो नहीं, ब्राह्मण रूप मरे नहीं तब बांट ले बनेगा। तो अब पहले देख लेना भाई, अब देखिए बलाइन देखी काहे द्रौपदी ने दिखाएंगे ये मत माता पे तत्का मत नारद जय जय नारायण नारायण